हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के। ठीक है, हेनरीज लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, ये हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप को क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जा रही है। आप लोगों को नोट्स पीडीएफ सब कुछ फ्री में एकदम मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो यार आप लोग अगर हमारे हमारे चैनल पर अगर आप लोग बच्चों पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है विलेयता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो दोस्तों, हेनरी का जो नियम है वह गैसों की द्रव में विलेयता के आधार पर ही है, सेम उसी के बेस पर ही है। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर लिया था वहाँ पर, और जो बच्चे वो वाला लेक्चर देखे होंगे ना, उनको आज ये टॉपिक एकदम आसानी के साथ समझ में आने वाली है। और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग जाओ वो वाला लेक्चर देख लो, तब आप लोगों को ये टॉपिक एकदम आसानी के साथ समझ में आने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास के साथ आप लोगों को समझाना चाहूँगा इसी लेक्चर में दोस्तों। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम देखते हैं यार कि हेनरी का नियम क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि हेनरी का नियम है। मैं हेनरी का नियम थोड़ा सा आप लोगों को चित्र के साथ समझाने चाहता हूँ। अभी यहाँ से आप लोगों को एकदम चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ रटाना नहीं चाहता। तो देखो हमारे पास मेरे भाई दो, ये क्या है, कंटेनर है हमारे पास, ये दो पात्र लिए हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक कोई पात्र है। ठीक है, तो हमने इसमें देखो H2O जो हमारा लिक्विड है, द्रव है दोस्त, और हमने ये जो ग्रीन कलर से है ये ऑक्सीजन गैस है। गैस है, कोई भी गैस आप लोग लिख सकते हो, बट मैंने सिंपली ऑक्सीजन गैस लिया, O2। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे भाई, हमने अगर देखो हमारा हेनरी का नियम किस पे है। हेनरी का नियम क्या कहता है दोस्तों, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, देखो हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, जिसको हम लोग M बोलते हैं, किसका, देखो ध्यान से सुनो, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान M उस पर आरोपित दाब P के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया है, वही बोला गया है कि हमारा स्थिर ताप होना चाहिए, यानी हमारे पास ये जो जल है यानी द्रव है, इसका देखो यहाँ पर बोला गया स्थिर ताप पर किसी द्रव, हमारे पास यहाँ पर H2O क्या है, द्रव है, H2O हमारे पास क्या है, द्रव है। तो इसका जो टेम्परेचर है, इसको टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर दें, यानी फिक्स, यानी अगर हम लोग इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए हैं तो उतना ही रहने दें उसको, ना ही बढ़ाएं ना ही घटाएं। तो यार क्या होगा, अगर हम लोग द्रव को यानी H2O जो हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया है, तो अगर हम लोग उसके टेम्परेचर को फिक्स कर दें, ठीक है, तो वही बोला गया कि स्थिर ताप पर, अब देखो किसी द्रव में घुले हुए गैस, यहाँ पर हमारे द्रव में क्या घुला है, गैस घुला है। ठीक है दोस्तों, क्या घुला है, गैस घुला है। और आप लोगों को पता है इस प्रकार से H2O है और गैस है, तो इस प्रकार से इन दोनों से मिलकर के हमारा क्या तैयार होता है मेरे भाई, विलयन तैयार होता है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, विलयन तैयार होता है। ठीक है दोस्त, गैस घुल रहा है, जो घुलता है उसे हम लोग विलय बोलते हैं, और जो अपने में घोलता है उसे हम लोग विलायक। तो यहाँ पर H2O क्या हो गया, द्रव जो है विलायक है, और ये गैस विलय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर भाई कि देखो अगर हम लोगों को इस द्रव में यार इस ऑक्सीजन गैस को घोलना है, ठीक है, इस ऑक्सीजन गैस को घोलना है, तो क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोगों को ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पिस्टन लगा दिया है। क्या लगा दिया है, पिस्टन। अगर हम लोग दोस्तों इस गैस को हम लोग इस द्रव में, जो हमारा निश्चित ताप पर जो हमारा द्रव है एक, तो वो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, यानी दोस्तों अगर हम लोगों को इसमें ऑक्सीजन गैस घोलनी है, इसमें इस द्रव में अगर हम लोगों को, इस द्रव में अगर हम लोगों को क्या घोलनी है, ये जो गैस है इसको घोलनी है, तो क्या होगा, ये जो हमारा पिस्टन है इसको हम लोग नीचे लाएंगे, यानी पिस्टन को जब हम लोग नीचे लाएंगे, ठीक है, इस पिस्टन को हम लोग ऊपर से दबा करके जब नीचे लाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका आयतन कम होगा। जब आयतन कम होगा तो ये जो गैस है हमारी इस लिक्विड में एकदम अच्छे तरीके से घुलेगी, जैसे हम लोग बी वाले कंडीशन में देख रहे हैं। बी वाले कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा, पिस्टन यानी P2 को हम लोगों ने प्रेशर, हम लोग ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं इस पिस्टन के सहारे से भाई। तो देखो यार यहाँ पे जो हमारा H2O है, H2O ये जो ब्लैक कलर से, जो ग्रीन कलर से, ये ऑक्सीजन है, ये गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इस जल में, इस H2O में एकदम अच्छी तरीके से घुल गई है। यानी भाई अगर यहाँ पर देखा जाए तो P1 क्या है, P1 यानी प्रेशर 1 जो है
पिस्टन जो हमारे ए वाली कंडीशन पे हम लोगों ने P1 लगाया है, तो P1 जो हमारा यानी प्रेशर 1 जो है वो क्या है, वह क्या है दोस्तों, ज़्यादा है P2। कौन, P1 जो है P2 से ज़्यादा है। देखो P1 इतना ऊपर है यानी आयतन कम है, तो यहाँ पर जो गैस है वो कम मात्रा में घुली है। बट अगर हम लोग P2 यहाँ पर प्रेशर को हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ा दिया, प्रेशर को हम लोगों ने दोस्तों बढ़ा दिया है, तो क्या हो गया, हमारे जो इस पात्र में जो ऑक्सीजन गैस है ये H2O में एकदम अच्छी तरीके से घुल गई है ए के अपेक्षा। ए में देखो कितने दूर दूर है और बी में कितने पास पास आ गए हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने प्रेशर को यहाँ पर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। जब प्रेशर को हम लोगों ने बढ़ा दिया तो पिस्टन नीचे है क्या, जो पिस्टन नीचे है क्या, तो हमारा जो O2 है यानी ऑक्सीजन है वो हमारे इस जल में क्या हो गई है, घुल गई है। बस यही हमारा क्या है, हेनरी का नियम है। तो यही बोला गया है दोस्तों कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, ठीक है, उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो ये हमारा है यहाँ पर कंडीशन, यानी M यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है P। ये किसका चिन्ह है, ये हमारे पास है समानुपाती का चिन्ह। ध्यान से सुनिएगा पूरी लेक्चर को दोस्तों। समानुपाती यानी M समानुपाती है, M यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है P, जहाँ पर M क्या है दोस्तों, M है द्रव में घुले हुए गैस की द्रव्यमान। ये जो हमारा द्रव में क्या है, घुला हुआ गैस का द्रव्यमान, मतलब कितनी मात्रा में हमारी ऑक्सीजन गैस घुली है वही है, ठीक है। और क्या है, P जो हमारा है वह क्या है, गैस पर लगाया गया दाब। P जो है गैस पर, देखो इस गैस पर हम लोगों ने तभी तो दाब लगाया है दोस्तों, जब दाब लगाया है तभी हमारी गैस देखो यहाँ पर अधिक मात्रा में घुल गई है, ठीक है ना। तो वही बोला गया है। अब देखो जब कोई भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है यानी समानुपाती का जब कोई भी चिन्ह हटता है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या आता है, M = Kp, जहाँ पर के हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक। देखो हेनरी नियतांक लिखा है या आप लोग लिख सकते हो स्थिरांक, ठीक है, कहीं कहीं स्थिरांक लिखा रहेगा तो वो भी सही है, ठीक है ना। हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक आप लोग सिंपली बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यार ये देखो हम लोग दोस्तों, ये हमारा हो गया हेनरी का नियम मोटी मोटी बात में। अब यार हेनरी का नियम एक और है हमारे पास, एक और हेनरी का नियम, ठीक है, विलेयता के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हेनरी का नियम दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बात और है कि देखो यदि विलेयता को विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में, यानी दोस्तों वो तो हमारा सिंपल वे में था। अब यहाँ पर बोला गया है कि विलेयता को विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए। अब मैंने आपको बताया था मूल अंश या मोल प्रभाज्य, मूल अंश को मैंने आपको पढ़ाया है, या हम लोग इसको बोलते हैं मोल प्रभाज्य, इसको हम लोग मोल प्रभाज्य भी बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है, क्योंकि मैंने एक लेक्चर मोल अंश और मोल मोल या हम लोग मोल प्रभाज्य, सिंपली हम लोग दोनों चीज़ों को एक ही होता है, बस नाम इसका अलग अलग है, ठीक है। तो मोल अंश को आप लोगों को समझना है। इससे पहले अगर आप लोगों को मोल अंश आता होगा तो ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखो यार, ये जो हमारे हेनरी साहब थे ना, ये सिंपल वे में आपको बताए। तो हेनरी साहब ने बताया एक बार फिर से कि जो हमारा विलयन में जो गैस का मूल अंश है, मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए। यदि गैस को किसके विलयन में, यदि गैस के मूल अंश को अगर हम लोग विलयन में क्या करें दोस्तों, व्यक्त करें, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वही यहाँ पर बताया गया है। तो उसके नियमानुसार हमारे पास क्या है, उसके नियमानुसार यहाँ पर है मेरे भाई, किसी विलयन में गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज्य, ठीक है, किसी विलयन में जो गैस का मोल अंश होगा या मोल प्रभाज्य होगा, उस विलयन में उपस्थित गैस के वाष्प दाब के समानुपाती होगा मेरे भाई। किसके, उस गैस के वाष्प दाब के समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो x है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास यहाँ पर है मोल अंश, क्या है दोस्तों, मोल अंश है। x हमारे पास मोल अंश या मोल प्रभाज्य हम लोग बोलते हैं। गैस इन लिक्विड, क्योंकि आपको पता है जो x है वो क्या है, गैस का क्या है, गैस का क्या है दोस्तों, मोल प्रभाज्य है इन लिक्विड में, यानी द्रव में ही तो हमारा क्या मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है। देखो द्रव में हमारा गैस मिला हुआ है मेरे भाई, वही है गैस इन लिक्विड, यानी x जो है वो क्या है, मोल अंश है, और गैस इन लिक्विड यानी गैस है ये x, यानी गैस का ही मोल प्रभाज्य है। देखो गैस का मोल प्रभाज्य मोल अंश वो किस में है, लिक्विड में है। ये जो है दोस्तों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, गैस के वाष्प दाब के समानुपाती है। अब आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो हमारा प्रेशर है वो, ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर या तो x प्रोपोर्शनल P लिखो या P प्रोपोर्शनल x लिखो, वो बातें एक ही हो जाएंगी, ठीक है। तो वही है P = KH, यहाँ पर KH जो है दोस्तों वो हेनरी स्थिरांक है,
ठीक है। के एच हेनरी स्थिर रैंक है। और सिंपली यार आप लोगों को पता है कि जब कोई भी प्रपोजनल का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर क्या आता है, एक कोई भी कांस्टेंट आता है स्थिरांक। तो यहाँ पर के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है ना। तो सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वहाँ पर सिंपल वे में बताया गया था। बस यहाँ पर क्या बताया गया है आप लोगों को कि विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किए गए हैं, बस वही चीज़ है। अगर आप लोगों को मोल अंश आता है तो मोल अंश अगर आप लोगों को आता है तो ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x इजकल टू, अगर यहाँ से हम लोग देखें x, यहाँ से अगर हम लोग देखें जो x है, x इजकल टू क्या हो जाएगा p, अगर x को हम लोग इधर लाएं तो ये यहाँ पर आ जाकर आकर के p अपान के एच, इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मूला, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग क्या कर दें, फिक्स कर दें, यानी अगर हम लोग प्रेशर को फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर प्रेशर को दोस्तों फिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये जो के एच है, के एच का मान क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो के एच का मान क्या आएगा दोस्तों, के एच का मान अगर ज़्यादा आएगा, यानी अगर दोस्तों हम लोग प्रेशर को फिक्स कर दें, प्रेशर को हम लोग ना घटाएं ना बढ़ाएं, तो के एच को अगर हम लोग बढ़ा दें, के एच को का मान अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, जो एक्स है ये इसका मान, यानी जो गैस का मोल अंश है, गैस का मोल अंश है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यानी जो गैस, सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो के एच को अगर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो सिंपली यार विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। यही यहाँ पर हमारे बोलने का अर्थ था, हमारे कहने का मतलब यही था कि अगर हम लोग प्रेशर को फिक्स कर दें तो जो अगर हमारा के एच है, के एच को अगर हम लोग बढ़ा दें तो हमारा जो एक्स है, यानी विलेयता जो है, एक्स है जो हमारे, देखो गैस का मोल अंश है, गैस ही हमारे द्रव में घुल रहा है दोस्तों, तो विलेयता जो होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगी, ठीक है, गैस की हमारे द्रव में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो अब एक बात देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दूँ, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि देखो समान दाब पर, समान दाब पर गैस की विलेयता, समान दाब पर गैस की विलेयता जो है वो हेनरी नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, होती है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि जो देखो समान दाब पर अगर हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, फिक्स कर दें, जो गैस की विलेयता है दोस्तों, वो हेनरी के नियतांक यानी के एच के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। वही बोला गया है कि अगर हम लोग के एच का मान को अगर हम लोग बढ़ा दें तो हमारी जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। उसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। सिंपल, अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अगर के एच को हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारी जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बस वही मेरा कहने का मतलब था। तो आई होप यार कि ये जो आप लोगों को जो मैंने बताया कि विलयन में जो गैस का मोल अंश है, ठीक है, उसके रूप में हेनरी का नियम क्या कहता है, और हमने जाना सिंपल वे में हेनरी के नियम को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग को जानते हैं। हेनरी के नियम को हम लोग क्या क्या इसके यूज़ है वो देखते हैं। तो यार इसका यूज़ है, सबसे पहले इसका अनुप्रयोग है हमारे पास कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। किसमें, कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। सिंपली यार मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि कार्बोनेटेड शीतल पेय, जैसे हमारे पास आता है स्प्राइट, आता है कोई जो शरबत है हमारी, स्प्राइट है, कोका कोला है, जब हम लोग उसको खोलते हैं तो फिस करके आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ आती है दोस्तों, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, जो हाई प्रेशर पर उसमें भरी जाती है, ठीक है। तो वही है कि कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में उसका यूज़ किया जाता है। किसका, जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम का यूज़ वहाँ पर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास, गहरे समुद्र में श्वास लेने में कठिनाई, ठीक है दोस्तों। देखो गहरे समुद्र में जब हमारे क्या गोताखोर लोग जाते हैं, ठीक है, ये दोनों अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। गहरे समुद्र में जब हमारे गोताखोर लोग पानी लेने जब जाते हैं कुछ खोज या कुछ भी करने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का
क्या ले जाते हैं, इसका ले जाते हैं मिश्रण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ले जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस हमारी 20% होती है, ठीक है, 20% एबव में मतलब लगभग, ठीक है, लगभग 20% गैस लगभग होती है ऑक्सीजन की। तो क्या होता है मेरे भाई, इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ले जाते हैं। तो गहरे समुद्र में जब हमारे गोताखोर लोग जाते हैं तो उनको सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो पानी का प्रेशर उनके फेफड़े की क्रियाविधि पर पड़ता है और सांस लेने में उनको कठिनाई होती है। तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर करके उनका मिक्सर ले जाकर जाते हैं, उसके मिश्रण को लेकर के जाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों वो लोग आसानी के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वहाँ से श्वास को उसके द्वारा ले लेते हैं पाइप के सहारे से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है हमारी वो क्या होती है, उसके ब्लड में जा करके मिल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है उनके ब्लड में जा करके मिल जाती है और उनको जो सांस लेने में जो उनकी कठिनाइयाँ है वो हल हो जाता है, यानी तब उनको सांस लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो अगर इतना चीज़ दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जाना, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हम लोगों ने जाना हिंदी के नियम को जाना और फिर हिंदी के नियम के अनुप्रयोग को भी जाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा।